तो मैं देख रहा था, जैसे मैंने लिफ्ट से नीचे आया तो लिफ्ट में लिखा था सामने कि यूज स्टेयर्स देन लिफ्ट। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि जब भी आप ऊपर आए, सारा दिन बैठना ही है, सिटिंग ही करनी है, तो लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां करें यूज। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आज की जनरेशन में, यंगर जनरेशन में 30s 40s में सबको डायबिटीज हो गई है। तो मेरा फोकस आज का टॉपिक का यही था कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। आज से 30 साल पहले 1990 की बात करूंगा, 37% जो डेथ्स होती थी कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि लूज मोशन से, टाइफाइड से, मलेरिया से, जो कि इन्फेक्शन की चीजें होती थी। लेकिन आज उल्टा हो गया है। इस वक्त इंडिया में 61% डेथ्स जो हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं। वर्ल्ड वाइड 68% डेथ्स हो रही हैं, और सबसे कॉमन इसमें डायबिटीज है, ब्लड शुगर लेवल। दूसरा ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, वो भी यंग जनरेशन में काफी है। तीसरी बड़ी बीमारी यंगर एज में है, वो फास्ट फूड की देन है, वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। आप जिसको भी बोलेंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे 30 साल की उम्र में, उसका फैटी लिवर आता है। जब पेशेंट को बोलो भाई आपका फैटी लिवर, वो कहते हैं तो सबको है। लेकिन ये नहीं पता, हमारे पास आते हैं पेशेंट जो फैटी लिवर की वजह से जिनके लिवर खराब हो गए, जिनकी डेथ हो जाती है। तो फैटी लिवर जो है वो, उसका कारण यही है कि हमारे जो फास्ट फूड या हमारा जो रूटीन खाना हम जो जोमेटो से मंगाते हैं, वो कभी कभार यूज करना चाहिए। उसमें जो ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, उसमें काफी ज्यादा कैलोरीज होती हैं। और एक आम आदमी की जो कैलोरीज हैं, जैसे आप सिटिंग जॉब है आपका, एक मेल की रिक्वायरमेंट 2000 या 2200 कैलोरीज के आसपास है 24 आवर्स में, और फीमेल्स की 1800 या 2000 के बीच में है इस सिटिंग सिचुएशन में। जो तो खेतों में काम करती हैं औरतें, या उनका इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो हमें उतना ही खाना है जितना हमारा एक्सपेंडिचर हो जाए, एनर्जी कंज्यूम हो जाए। तो मैं ये कहूंगा कि जब यहाँ से आप जाते हैं घर में, अगर कहीं जिम की फैसिलिटी है, जरूर जिम आधा घंटा लगाएं। पर अगर नहीं कर सकते हैं जिम, तो कम से कम डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज रोज करें, हफ्ते में 6-5 दिन। कम से कम 150 मिनट्स आपकी एरोबिक एक्सरसाइज होनी चाहिए। ऐसे सैर करना नहीं, मतलब आप रनिंग कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, ऐसा काम जिसमें आपका पसीना निकले। तो सैर होती है ओल्ड एज में, 50 के बाद 60 के बाद कहते हैं सैर करो, लेकिन ये एरोबिक एक्सरसाइज आप सब के लिए है। और एक और बीमारी मैंने देखा है लोगों को, क्रॉनिक किडनी डिजीज, किडनी डैमेज होती है। तो किडनी का अगेन कारण है ब्लड प्रेशर, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। और सबसे बड़ी बात, लोग पेन किलर बड़ा खा रहे हैं आजकल। केमिस्ट के पेन किलर खा लिया, ये नहीं कि पेन किलर अवॉइड करो, डॉक्टर की सलाह के बगैर पेन किलर ना खाओ, एक ये कारण है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे वातावरण में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। तो एयर पोल्यूशन की वजह से भी हमें काफी बीमारियां हैं, और ऊपर से स्मोकिंग। तो मैं सबसे एडवाइस करेंगे, एटलीस्ट यहाँ पर तो पब्लिक प्लेस पे तो बैंड है, तो मुझे लगता नहीं यहाँ कोई स्मोकिंग प्लेस होनी चाहिए इस बिल्डिंग में। तो देयर शुड बी नो स्मोकिंग एट ऑल इन एनी ऑफिसेस। तो स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण है इंडिया में इस सारी बीमारियों का। तो स्मोकिंग जो करता भी है, कृपया अपने घर में भी सब जो भी करता है उसको भी बंद करें। और एक होती पैसिव स्मोकिंग, मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूं लेकिन मेरे साथ वाला सिगरेट पी रहा है, उसको भी 50% चांसेस हैं वही बीमारियां होने के जो उसको हो सकती हैं। सबसे बड़ा लंग कैंसर, और सबसे बड़ी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आज के जमाने में कैंसर है। हमें पता चलता है 30 साल की उम्र है, सडनली पता चलता है अनडायग्नोज्ड है, हम जब टेस्ट कराते हैं तो कैंसर निकलता है। तो कैंसर इतना प्रॉब्लम हो चुकी है इस वक्त यंगर जनरेशन में, ओल्डर जनरेशन में, क्योंकि कैंसर की कोई तकलीफ ही नहीं होती। जब तकलीफ होती है वो एडवांस स्टेज होता है। तो कैंसर का एडवांस स्टेज में ही पता चलता है इंडिया में, क्योंकि लोग डॉक्टर के पास तभी जाएंगे उसको कोई तकलीफ होगी। और जब कैंसर तकलीफ देता है वो स्टेज 4 होती है, और जहां पर उसका कोई इलाज नहीं है सिवाय मृत्यु के। तो कैंसर को बचाने का एक ही तरीका है, ये जो मैंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपको बताई हैं, ये जरूरी है। और दूसरा हमारा खान पान, हमारे खाने में हमारे जो ओमेगा फैटी एसिड्स होने चाहिए, जैसे हरी सब्जियां, हम लोग हरी सब्जियों पे जोर दें। खाने के साथ खीरा, मूली, गाजर सैलेड के तौर पर खाएं। इसके साथ फ्रूट का सेवन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूट हमारी जिंदगी का हिस्सा है, और वेजिटेबल्स भी। तो अगर आपको कुछ नहीं मिलता, सब्जी को हल्का सा ऑयल में फ्राई करके नमक लगा के खाएं, उसका ऐसे खा सकते हैं आप। आपने देखो ब्रोकली है, कैबेज है, स्पिनच है,
और कोई भी सब्जी आप कच्ची भी खा सकते हैं उसको थोड़ा सा फ्राई करके एज सैलेड के तौर पर। तो मेरा अवेयरनेस का मतलब यही था कि बड़ा दुख होता है जब यंगर जनरेशन में लोगों को बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और आखिर में बात करूंगा स्ट्रेस लेवल, वर्क पे स्ट्रेस, घर पे स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस और आगे पेरेंट्स का स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, स्ट्रेस लेने से बीमारी नहीं ठीक होगी, स्ट्रेस लेने से हमारा और बढ़ेगा। तो मेरा कहने का है जो भी अंदर आए वो खुश खुश यहाँ से आए और 6 बजे 5 जब भी जाता खुश खुश वापस जाए। यहाँ पर अगर उसका माइंड रिलैक्स रहेगा तो बीमारी होने का कोई चांस नहीं होगा। सबसे बड़ी बात अच्छी नींद आएगी, जिसको अच्छी नींद आती है उसको 90% बीमारियां नहीं लगती है। तो सबसे बड़ा टिप जो है अच्छी नींद लेने का है कि मन में पीस ऑफ माइंड और हेल्दी बॉडी होगी तो माइंड लगे, शरीर को कोई कष्ट हो रहा होगा नींद नहीं आएगी। तो अल्टीमेटली मैं कंक्लूड करूंगा डिजिटल मीडिया की तरफ। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि शाम को 6-7 बजे के बाद मोबाइल अपना दूर रखें। मोबाइल से ज्यादा इन्वॉल्व होने के बाद नींद उड़ जाती है, पर्टिकुलरली ये जो सोशल मीडिया के हम लोग ज्यादा लगे रहते हैं। कोई बात नहीं, सोशल मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है, इसमें इन्वॉल्व रहो। वर्किंग आवर्स बीच बीच में कभी यूज कर सकते हो या घर जाके 7-8 बजे तक, लेकिन एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट और बच्चों को पर्टिकुलर सोशल जो मोबाइल देना सबसे बड़ा हानिकारक है। तो पढ़ते हुए बच्चों को 12th तक किसी को मोबाइल ना होना चाहिए। जो बच्चा मोबाइल में चपक गया उसको कभी भी कहीं भी कैरियर में आगे नहीं जा पाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको वेलकम करता हूँ कि आई एम अवेलेबल हियर फॉर एनी कंसल्टेशन। सो थैंक यू वेरी मच।